एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है योई कि तुम्हें पसंद करते हो क्या। शिमूरा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये तो एक्सपेरिमेंट है ना। तो फिर वो रिप्लाई देते हो, कहती है तुमने मुझे कभी आई लाइक यू भी नहीं बोला। वो कहते हैं मैं तुम्हारा चॉकलेट लेके आया हूँ, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। पर योई वहाँ से एकदम से भाग जाती है। फिर जब वो बाथरूम में भाग के चली जाती है उससे रियलाइज होता है ये सब शुरू कब से हुआ। जब ये हमारी पहली डेट थी या नर्स ऑफिस में था, ये कब से चालू हो गया। मैं क्या सनपा से लव करती हूँ क्या। नेक्स्ट सीन में हमें शिमुरे के रूम को दिखाया जाता है। कोई जो सवाल कह रहा था तुम्हारे बैग में चॉकलेट क्या कर रही है, तुम मीठा तो खाते नहीं हो, तुम उस लड़की के लिए लाए हो क्या। वो बोलता है हाँ पर ये तुम खा लो। कोई सवाल पूछता है कि मैंने पहले भी पूछा था उस लड़की में तुम्हें ऐसा क्या दिखा। शिमुरा कहता है मुझे पता नहीं, जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ मैं उसको देखते ही रह जाता हूँ, मेरा मन होता है मैं उसे ही देखते रह जाऊँ, भले वो लड़का क्यों ना होती तब भी मैं उसको देखता। कू कहता ये तो कुछ ज्यादा हो गया। बगानी बीच में बोलता क्या पता तुम मुझे प्यार करते हो, तुम बहुत लड़कियों के साथ डेट कर चुके हो पर उसके साथ तुम अलग ही व्यवहार करते हो, जैसे मैं अवॉइड भी कर देता हो तुम कभी कभार। शिमुरा कहता तुम कैसे कह सकते हो। को बोलता है तुम प्रिंस हो ना, तुम पता खुद लगा लो। अब यूई के घर का सीन दिखाया जाता है। यूई बहुत शर्मा रही होती है और कह रही है मुझे कल जाके माफ़ी मांगूंगी, और क्लास में जाती है होमवर्क कर रही होती, सोच रही थी माफ़ी मांगूंगी मिलते ही, पर वो कभी भी मिल नहीं रहा होता उसे। अब खाना खाते हुए सोच रही होती वो आ क्यों नहीं रहा है, वो क्यों नहीं आया। अब हम शिमुरा की क्लास को दिखाया जाता है। सब लोग शिमुरा को चेयर कर रहे होते। शिमुरा कह रहा है पर मेरा लेग थोड़ा वियर्ड फील कर रहा है कल से। पर वहाँ पे एकदम से योई आ जाती है और योई से मिलने एकदम से उठ के चले जाता है। सब लोग कह रहे होते कि लेग का क्या हुआ। फिर बहुत सारे लोग बाहर में होते हैं तो शिमुरा उसको कहीं अलग जगह ले जाता है। फिर अब योई कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पा रही होती, तो शिमुरा समझ जाता है, कह रहा था जो भी तुमने कल बोला कोई बात नहीं, मैं बॉदर नहीं हुआ और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। वो मनी में सोच रही होती है ये चीज मुझे और दिल में दर्द पता नहीं क्यों कर रही है। शिमुरा पर एकदम से कहता है यस्टरडे हमने कहा था ग्योजा खाएंगे करके पर हम नहीं खा पाए थे, मुझे क्रेविंग बहुत हो रही, चलो हम खाने चलते हैं आज। वो कहती मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब वो दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। शिमुरा कहता तुम बहुत नर्वस फील कर रही हो। वो कहती हाँ मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तुम तो यहाँ पे आते जाते रहते होगे ना। वो कहते नहीं मैं ये पहली बार आया हूँ और मैं तो खाना भी नहीं बना पाता। अब वहाँ पे अकाने और कुबी आ जाते हैं और एकदम से अकाने कहते हैं यहाँ पे तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या मैं प्रिंस से बात कर सकता हूँ। शिमुरा मना कर देता तुम नहीं बात कर सकते उससे, तुम जाओ यहाँ से, कू से ले जाओ तुम। अब कू उसे अपने साथ ले जाता है और कहीं पे बिठा लेता है उसकी बगल वाली टेबल में। अब वो उसको डेवल आई से देख रहा होता, कह रहा कू मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अब यही सोच रही होती मैं खाऊं कैसे, ये दोनों तो मुझे ही देख रहे हैं। पर शिमुरा एकदम से आता है और उसके बगल में आके बैठ जाता है। और वो जितनी नर्वस हो रही थी और नर्वस हो जाती है और सोच रही होती है अब मैं खाऊं कैसे ग्योजा, अब मैं इस तरह तो खा भी नहीं पाऊंगी। शिमुरा कहते हैं नर्वस होने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं भी नर्वस फील कर रहा हूँ बहुत। जब वो उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसका हाथ पकड़ता पर दो लड़कियां आके उसको देख लेती, कहती दो लड़के डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। वो एकदम से अपना हाथ हटा लेती है और कह रही है हमेशा ऐसे ही करते हैं और इनका हाथ कितना गर्म है। आप चलते हुए भी यही सोच रही होती कि मुझे अगले टाइम एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, इन्होंने मेरा आज हाथ पकड़ लिया था। आप शिमुरा एकदम से रुकता और कह रहा होता है मैं असल में कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए था। यही सोच रही होती ये बात सुन के भी मेरा दिल पता नहीं दर्द क्यों कर रहा है। अब आप शिमुरा उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता और कह रहा होता ऐसी हमने पोजीशन बना रखी तो मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें किस कर दूंगा। अब योई उससे दूर चली जाती है और बोल रही होती है ये क्या था। वो कह रहे मेरे मुंह से बदबू आ रही थी क्या। वो कह रही ऐसी बात नहीं है। तो शिमुरा कहता है तो हम दोनों हाथ पकड़ सकते हैं क्या। योई कहती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम हाथ नहीं पकड़ सकते। शिमुरा कहता है वाह अभी तुम किस करने के लिए रेडी थी और हाथ पकड़ने के लिए मना कर रही हो, क्योंकि मैं ऑफ गार्ड थी ना इसलिए। शिमुरा कहता है तो हमें प्लेक्टोनिक रिसर्च करनी पड़ेगी, इसका मतलब है यार फोटो दे तुम समझे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी समझाने के चक्कर में। अब वो उसका हाथ पकड़ के वहां से निकल जाता है। जब वो यूं ही नहा रही होती सोच रही शिमुरा सेनपाई ने मेरा हाथ पकड़ा, पर वो इतने भी बुरे नहीं है। अब वो शावर लेके बाहर रहते और हमें पहली बार योई की बहन को दिखाया जाता है। योई की बहन उसे कुछ बात कर रही होती है पर वो उसका रिप्लाई नहीं देती। वो एकदम से कहते तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। वो पर डर जाती है और फोन नीचे गिरा देती है। वो कहती सही पकड़ा मैंने, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना। योई की बहन कहती तुम्हें पढ़ना बहुत ईजी है। वो सोचते हैं नुबारा और कोतोबाकी भी मुझे जल्दी से पढ़ लेते हैं, वो भी यही कहते हैं। अब वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही हो तो कह रही तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है कि वो दिखता कैसा है। यो इसको बताते उसको लोग सब लोग प्रिंस कहते हैं। वो कहती क्या प्रिंस कहते हैं, मुझे लगा तुम्हारा ही नाम वियर्ड है। उसका नाम भी वियर्ड है, लोग उसे प्रिंस कहते हैं। खैर छोड़ो, वो प्रिंस अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, उसकी पसंद बड़ी अच्छी है। और वहाँ से फिर चले जाती है वो। अब हमें शिमुरा को दिखाया जाता है जो उसके मैसेज पढ़ रहा होता है और रियलाइज करता है अच्छा वो मैं किस करते हुए रुक गया, वरना क्या पता
मैं किस करने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता। अब वो स्कूल में चले जाते, अपने शूज को लॉकर में रख रही होती, पर वहाँ पे शिमूरा आता है एकदम से, और शिमूरा को देख के वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाती, कहती मुझे कुछ जरूरी काम है। अब वो कहीं भी जा रही होती है, शिमूरा सेनपाई को इग्नोर कर रही होती है, पर शिमूरा सेनपाई उसको कहीं पकड़ लेता है, कह रहे गोच्चा मैं तुम्हें पकड़ लिया, किडिंग। योई कहती है ये कैसा मजाक है। शिमूरा सेनपाई कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और एकदम से उसको हाथ लगाता है, पर वो को छोड़ देती है। वो कहता है मैं तुम्हारा बाल निकाल रहा था बस, तुम्हें लग रहा था मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जिसे तुम्हें गंदा फील हो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब वहां से जा ही रहा होता है, पर योई को एकदम से रोक देती है, तो योई की दोस्त वहां पे आती है एकदम से और योई को बुला लेती है, पर योई वहां से निकल जाती है। अब सिमरन रियलाइज कर रहा होता है मैं अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ।